औसान माता की जय। एक गांव में एक औरत रहती थी। वह औसान माता की बहुत बड़ी भक्त थी और औसान माता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती थी। इसी के कारण उस औरत को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। औसान माता की पूजा करने के बाद घर पास ही शीतला माँ का मंदिर था, तो वह वहाँ पर रोज़ जल चढ़ाने जाती थी। वहाँ पर बहुत बड़े साधु जी रहते थे। वहाँ वह पूजा पाठ करते थे। वह ज्ञानी और बहुत बड़े तपस्वी थे। एक दिन वह औसान माता के मंदिर गई, शीतला माँ को जल चढ़ाया और सोचा कि साधु जी से मिल लेती हूँ। जब वह वहाँ गई तो वहाँ साधु जी नहीं थे। साधु जी किसी काम से कहीं गए हुए थे। उनके कमंडल में जल भरा हुआ था, जो कि माता जी को चढ़ाने के लिए रखा था। वहाँ पर एक नीम का पेड़ था। उसी पेड़ पर एक गौरैया बैठी थी। गौरैया को प्यास लगी। उसने इधर उधर देखा, कहीं पानी नहीं मिला तो साधु जी के कमंडल से अपनी प्यास बुझा ली और चली गई। थोड़ी देर बाद साधु जी आए। औरत उनकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। औरत ने साधु जी को कहा, यह जल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि वह छोटी सी गौरैया ने इसमें से जल पी लिया है। ये झूठा हो गया है। साधु जी बहुत बड़े साधु थे। उनको क्रोध आ गया। साधु जी गौरैया को श्राप दिया कि तुम्हारी प्यास अब कभी नहीं मिटेगी। तुम पानी पीने का प्रयास करोगी तो जल तुम्हारे पेट तक पहुँचेगा ही नहीं। छोटी सी गौरैया को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर भी वह कुछ बोल ना सकी। अब छोटी सी गौरैया जब भी पानी पीने का प्रयास करती, परंतु उसकी प्यास बुझती ही नहीं। इधर औरत को भी दुख हुआ कि उसके कारण एक छोटी सी गौरैया को श्राप दिया। वो अपने आप को मन ही मन कोसने लगी। औरत की कोई गलती ही नहीं थी। अगर वो ना बोलती तो माता रानी को झूठा जल चढ़ जाता, और अगर बता देती तो गौरैया को श्राप मिल जाता, और गौरैया को उसने श्राप दिलवा दिया। एक दिन औरत औसान माता की पूजा कर रही थी और उसने औसान माता से कहा कि मेरी वजह से छोटी सी गौरैया को श्राप मिल गया, कृपया उसको श्राप रहित कर दीजिए माँ। औसान माता खुश हो गई, क्योंकि वह शुद्ध मन से माता रानी से प्रार्थना कर रही थी। औसान माता ने कहा, यह जो जल है उसे छोटी सी गौरैया को पिला दो। वह उस दिन शीतला माँ को उसने जल नहीं चढ़ाया और नीम के पेड़ के पीछे जल को रख दी और चिड़िया को बोली, जाओ ये जल पी लो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। गौरैया गई और उसने जल पिया, उसकी प्यास बुझ गई। बोलो औसान माता की जय।